तुम्हें पता है डेथ नोट की स्टोरी एंड होने के 14 साल बाद 2020 में इसकी एक नई स्टोरी रिलीज हुई थी, जिसमें रियुक वापस अर्थ में आता है और इस बार डेथ नोट मिलता है मिनोरू नाम के एक बंदे को, जिसका आईक्यू बहुत तेज होता है। लाइट यागामी की तरह डेथ नोट में नाम लिखने की बजाय मिनोरू बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो डेथ नोट को ऑनलाइन ओकेजन में बेच देगा। पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच जाता है। जापान, चाइना, इवन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इस रेस में कूद पड़ते हैं और इस स्टोरी में बहुत बीडिंग होने के बाद ये पहुंच जाती है ओवर $1 ट्रिलियन, जिसके साथ विनर होता है यूनाइटेड स्टेट। लेकिन अगर इतना सारा अमाउंट किसी के बैंक अकाउंट में आएगा तो वो डायरेक्ट पकड़ा नहीं जाएगा। बस यहीं पे मिनोरू का आईक्यू काम आता है। वो डिसाइड करता है कि पैसा एक जगह ना आकर 60 साल के नीचे टोक्यो में रहने वाले सभी लोगों के एक स्पेसिफिक बैंक के एक अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि इस भीड़ में वो आराम से बच के निकल जाए। सो मनी ट्रांसफर स्टार्ट होने के बाद जब नोटबुक देने रियुक डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है तो वो एक नया रूल बताता है कि जो भी डेथ नोट को खरीदेगा या बेचेगा उन दोनों की इंस्टेंट मौत हो जाएगी, और सेलर के केस में जब उसके बैंक अकाउंट में सारा पैसा आ जाएगा तब उसकी मौत होगी। सो ये रूल सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप डेथ नोट को रिजेक्ट कर देता है, पर वो वर्ल्ड वाइड ये अनाउंस कर देता है कि डेथ नोट का ओनर अब यूनाइटेड स्टेट है, और मिनोरू चुपचाप गायब हो जाता है इतना बड़ा गेम खेलकर, और उसे लगता है कि वो सेफ रहेगा। लेकिन एक मंथ बाद जब उसके अकाउंट में सारा पैसा आता है तो बैंक में ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और अगले पैनल में हमें दिखता है रियुक के हाथ में डेथ नोट है, जिसके ऊपर में लाइट यागामी का नाम लिखा हुआ है और नीचे मिनोरू का। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अराउंड 88 पेजेस का। तुम गूगल में जाके इसे पढ़ सकते